फगवाड़ा में आज पहली बार मैं पहुंचा हूं। अधिकतर लोगों से पहली मुलाकात है। ऐसे में ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि हम क्या बात करें, क्योंकि जब तक सामने वाले के बारे में नहीं पता हो तब तक बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जैसा मुझे पता लगा कि यहाँ अंबेडकर सेना है, उसके कार्यकर्ता हैं, कुछ लेखक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ बुद्ध विहार भी है। लेकिन जैसा मैंने पंजाब में देखा, पिछले 3.5 महीने से मैं पंजाब में हूँ। पहली बार मैंने पंजाब में आकर के वर्षावास पूरा किया, तो मुझे लगा कि कुछ दिन और पंजाब में रुकना चाहिए और पंजाब के लोगों से बात करनी चाहिए। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, उससे पहले एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। ये बुद्ध के समय की बात है, जब महाकारुणिक बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। एक मोगल्यान नाम का व्यक्ति उनके पास आया। बड़ा जिज्ञासु था, मन में बहुत सारी शंकाएं थी। एक एक करके उसने बुद्ध के सामने रखी और तथागत ने उनका उत्तर दिया। आखिरी में मोगल्यान ने कहा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आप दुनिया के सबसे महान शास्त्रा हैं। आपके बराबर दुनिया का दूसरा कोई मार्गदर्शक नहीं है। आप जैसा विद्वान भी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो भी क्या कारण है आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का जीवन तो बदल गया और कुछ का बिल्कुल भी नहीं बदला। तथागत ने यह सुनकर के मोगल्यान से कहा, मोगल्यान, तुमने जो पूछा है इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। कई बार तथागत इस प्रकार प्रति प्रश्न कर लिया करते थे। तथागत ने कहा, मोगल्यान, क्या तुम सावथी से राजगृह का मार्ग जानते हो, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं? उस समय उसका नाम सावथी था। क्या तुम सावथी से राजगृह का मार्ग जानते हो? मोगल्यान ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं और अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं। मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तब तथागत कहते, मोगल्यान, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए और वे तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? आप ही बताओ, पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यही उत्तर मोगल्यान का था। फिर तथागत कहते, मोगल्यान, उसी समय दूसरा व्यक्ति भी आता है, उसे भी राजगृह ही जाना है और वो भी तुम्ही से पूछता है और तुम उसे ठीक वैसे ही बताते हो जैसे पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति वैसे ही चलता है जैसा तुमने बताया। तुमने पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा तो वो पूर्व में ही चला, तो वह तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगल्यान ने कहा कि तथागत, वो तो निश्चित रूप से राजगृह पहुंचेगा। तब तथागत कहते हैं, मोगल्यान, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास
दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह जाना था और दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति पहुंचा और दूसरा नहीं पहुंचा? मोकलन कहता कि हे तथागत, मेरा काम तो मार्ग बताना था, भला इसमें मैं क्या कर सकता था? मैंने तो दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने ठीक से सुना और ठीक चला वो तो पहुंच गया, जिसने ठीक से सुना नहीं या ठीक चला नहीं, भला वो कैसे पहुंच सकता है? तब बुद्ध कहते हैं, तो मोगलैन तुम भी सुनो, मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं तो लोगों को कल्याण का मार्ग बता देता हूं। जो ठीक से सुनता है, ठीक समझता है और ठीक चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से समझता नहीं या ठीक से चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं मार्ग दाता हूं। ये घटना आज से 2500 वर्ष पुरानी है और सबसे बड़ी बात बुद्ध के साथ घटी हुई बात है। 2500 वर्ष के बाद मैं आप लोगों के बीच में बात बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? हमारे पास बहुत सारे मार्गदर्शक आए। अगर बुद्ध की बात हम छोड़ भी दें, बहुत पुरानी हो गई। हमारे बीच में गुरु रविदास जी आए। उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाने की कोशिश की और पंजाब के लोगों ने उसे स्वीकार भी किया। गुरु रविदास जी को सुना और उनके बताए हुए मार्ग पर भी चले, लेकिन कहां पहुंचे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो गुरु रविदास ने कहा बस वही नहीं किया, जो गुरु रविदास जी ने करने के लिए कहा बस वही नहीं किया, जो नहीं करने के लिए कहा किया उसको सबसे पहले किया। और आज अगर मैं रविदास जी की बात करूं तो पंजाब का रविदास अलग है, बनारस का रविदास अलग है, हरियाणा का रविदास अलग है। क्यों? क्योंकि जिसने पड़ोसी का जैसा रंग देखा वैसा अपने आप को रंग लिया। गुरु रविदास ने कहा कि पूर्व दिशा में चलो, हम पश्चिम में चल पड़े। गुरु रविदास ने कहा जाति को खत्म करो, जाति एक रोग है, जाति बीमारी है। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुषता को खाते, जात पात का रोग। और पंजाब ने क्या किया? अणखी पुत जमारा के गीत बनाए और डीजे पर नाचे। बनाने वाला खुश, गाने वाला खुश, नाचने वाला खुश, देखने वाला खुश। और गुरु रविदास जी, उस समय कोई ख्याल नहीं है गुरु रविदास जी का क्या हुआ। गुरु रविदास ने गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए बात कही और हम दास बन गए। गुरु रविदास जी ने अज्ञानता अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए कहा। जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सो ही जान ही जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। रविदास सत्य सो ही जान ही जो अनुभव हो मन माही। सत्य उसे ही जानना है जो अनुभव की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर खरा उतर जाए। बस इस बात को नहीं माना, ज्ञान की कसौटी को नहीं पकड़ा, अनुभव की कसौटी को नहीं पकड़ा।
अंधविश्वास की कसौटी को इतना मजबूती से पकड़ लिया कि सारी कसौटियां फेल हो गई। सत्य सुनने के लिए, सत्य को सुनने के लिए कोई काम नहीं करता, और एक चुप और हो गई। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना ही काम था। इस वाक्य के दो हिस्से बनाने थे। एक हिस्से में तो मन चंगा था और दूसरे में तो कटौती में गंगा। हमें मन चंगा करना था। मन कैसे निर्मल करें, मन से विकार कैसे निकालें, मन से अज्ञानता अंधविश्वास को कैसे खत्म करें, मन से डर कैसे बाहर निकले, और कैसे मन स्वतंत्र हो जाए, कैसे मन सुखी हो जाए। इसलिए सारा प्रयोजन मन को चंगा करने का था। हमने मन को तो छोड़ दिया, गंगा को पकड़ लिया। गंगा उल्टी बहती है, गंगा सीधी बहती है। गंगा ने एक कंगन दिया, गंगा ने दो कंगन दिए। गुरु रविदास जी का कंगन से क्या सरोकार था? क्या कभी गुरु रविदास जी ने कहा कि गंगा ने मुझे कंगन दिया? क्या गुरु रविदास ने कहा कि मैंने गंगा को दमड़ी दी? गंगा का बस इतना ही जिक्र था कि लोग गंगा गंगा करते थे, और गुरु रविदास ने कहा गंगा की बात नहीं, मन को चंगा करो। मन चंगा करोगे तो यह कठौती का पानी भी गंगा है, घड़े का पानी भी गंगा है। और हमने क्या कहा कि मन को छोड़ो, बस कटौती में ही गंगा है, हाथ डालो कंगन ही निकलेगा। लगता नहीं कि हम भटक गए। पकड़ना मन को था, काम मन पे करना था, और हम गंगा को पकड़ के बैठ गए। जिसके खिलाफ लड़ाई थी पूजा उसी की शुरू हो गई, जिसके खिलाफ बगावत थी महिमा मंडन उसी का हो गया। अब थोड़ा और आगे नजदीक आता हूं। फिर हम बाबा साहब पर आ गए, जो कि आप सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना? नहीं है ना? लेकिन बाबा साहब की अनुयायी बस उतने ही है जैसे मैंने पहले कहानी सुनाई। बाबा साहब ने कहा पूर्व में चलो, हम पश्चिम में चल पड़े। जो जो बाबा साहब ने कहा बस वही नहीं किया, बाकी सब वही करें जो हमारी इच्छाओं में है। बाबा साहब ने कहा लो एम इज ए क्राइम। लो एम इज ए क्राइम। छोटा लक्ष्य अपराध है। और छोटा लक्ष्य अपराध क्यों कहा? छोटा लक्ष्य अपराध इसलिए कहा कि छोटा लक्ष्य बनाने में तकलीफें कुछ नहीं है, और छोटा लक्ष्य पूरा करने के लिए, पाने के लिए जब प्रयास करते हैं हम कामयाब हो जाते हैं, और प्रत्येक कामयाबी हमें खुशी देती है। हम बड़े खुश होते हैं, एक लक्ष्य पा लिया। अब एक लक्ष्य पूरा हो गया तो अगला लक्ष्य शुरू हो जाता है, फिर एक छोटा लक्ष्य बन जाता है, फिर एक छोटा लक्ष्य बनेगा। जितने जितने छोटे लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे उतने ही छोटे लक्ष्य और बन जाते हैं। हमें देख करके दूसरे लोग भी छोटा लक्ष्य बना लेते हैं, और छोटे छोटे लक्ष्य मिलते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। और हमारी शक्ति छोटे छोटे उद्देश्यों में खत्म हो जाती है, बड़े उद्देश्य छूट जाते हैं। यही बात बाबा साहब ने कहा कि लो एम इज ए क्राइम। छोटे लक्ष्य मत बनाना, बड़े लक्ष्य के लिए काम करो। चाहे वो लक्ष्य हमारे जीवन में पूरा हो या ना हो, अगली पीढ़ी पूरा करेगी, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने हमें कुछ सिद्धांत दिए, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ो, जोड़ो, संघर्ष करो। अब अपनी पढ़ो, एजुकेट। पढ़ो या पढ़ाओ, क्योंकि आपके काम का था।
पढ़ाओ। हमें शब्दों में भी अपना हित देखते हैं। उसके बाद क्या था? पढ़ो, जुड़ो, ऑर्गेनाइज नहीं। तीसरे नंबर पर था ऑर्गेनाइज। एजिटेट का मतलब क्या है? आप सबके पास एंड्रॉयड फोन है, उसमें डिक्शनरी है। एजिटेट डालना, एजिटेट का कहीं पर भी संघर्ष शब्द नहीं है। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। जब हम कोई एजुकेशन देते हैं, किसी को एजुकेट करते हैं, उस बात को सुनने के लिए कोई व्यक्ति जब प्रेरित होता है, आंदोलित होता है, उसको एजिटेट कहते हैं। मैंने कहा चलो इस दीवार को और गिराएंगे। आप मेरी बात को सुन करके जिंदाबाद बोलने लगते हो और दीवार गिरा देते हो, ये एजिटेट हो गया। मैंने कहा कि आज रात भर जागेंगे, आपने कहा ठीक है कि हम जागेंगे, ये एजिटेट हो गया। यानी उस विचार को सुनने के बाद जब हमारा मन उसे स्वीकार करता है और उसको करने के लिए प्रेरित हो जाता है, वो एजिटेट था। और एजिटेट होने के बाद एंड ऑर्गेनाइज, इसका मतलब था अब संगठित हो जाओ। जैसे मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने देशनादी उपदेश दिया, उसको सुनकर के एक आदमी रूपांतरित हो गया, निर्णय लेता है कि मैं भिक्षु बनूंगा, और वो भिक्षु बन जाता है। उसका भिक्षु बनने का भाव पैदा हो जाना, भिक्षु बन जाना, एजिटेट हो गया। दूसरी जगह कोई और भिक्षु बना, तीसरी जगह कोई और बना, अब वो तीनों भिक्षु इकट्ठे हो गए, वो भिक्षु संघ बन गया, वो ऑर्गेनाइज हो गया। बुद्ध ने एक विचार दिया, उसको सुनकर के कोई व्यक्ति वहां चलने लगा उस पर। ऐसे से बहुत सारे लोग हो गए, बुद्ध की शरण में आ गए। उपासक थे, ग्रस्त थे, वो बुद्ध के उपासक बन गए, वो संत बन गया। पहले एजुकेट करना होता है, एजुकेट करने के बाद व्यक्ति एजिटेट हो जाता है, और एजिटेट होने के बाद जब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका एक मकसद होता है। लेकिन यहां क्या होगा, ये किसी अनपढ़ व्यक्ति का दोष नहीं है। पंजाब वालों ने हिंदी को ही पंजाबी में बदला, अंग्रेजी को पंजाबी में बदला, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़े लिखे लोगों ने बदला, कैलेंडर बना दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। किताबें भी लिख दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पत्थरों पर लिख दिया। और इन 65 वर्षों में किसी ने खोल करके देखा तक नहीं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज का अर्थ क्या है। मान्यवर साहब काशीराम जी किसी भाषण को देखना, उन्होंने सही अर्थ बोला है हर बार, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी समझ में आ गया हमने वो काम किया। हमने एजुकेट बनो कहा, इसलिए कोई एजुकेट बन जाए ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हाँ, थोड़े से प्रयास किए, आपने 1-2 स्कूल स्टार्ट किए, बहुत छोटा सा प्रयास। फिर एजिटेट कौन करे? जो एजुकेट कर रहा वही एजिटेट कर सकता है। एजुकेट करने वाला खुद ही अगर एजिटेटेड नहीं है तो समाज को एजिटेट कैसे करेगा? मैं बहुत भिक्षु हूं, जो भी बुद्ध की बात करूंगा आपकी समझ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो परीक्षा पास करके आया। अगर मैं भिक्षु ना बनूं, आपकी तरह से खड़ा होकर के बोलूं, मेरी बात कितने लोग समझेंगे? मिशन में भी एजिटेट होना था। अब एजिटेट होकर के लोग एजिटेट होते, जब कुछ लोग बाहर निकल के आते, वो संगठित होते, तब ऑर्गेनाइज का काम पूरा होता। हम पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके संगठन बनाते हैं, संगठन बना करके फिर कहते हैं एजुकेट करो। और एजुकेट किस लिए करो? संघर्ष करने के लिए। अब ये तीनों ही बातें, कर्म भी उल्टा है, काम भी उल्टा है, दिशाहीनता है। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ सूत्र भी असफल हो गया हमारी बुद्धिमत्ता के कारण।
मेरी बात समझ में आई या नहीं है? कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं। मैं जो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। फगवाड़ा के बस अड्डे पर एक बस खड़ी हो और उस पर साइन बोर्ड नहीं लगा हो और कंडक्टर आवाज देता हो, चलो 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 चलो। जो भी सवारी बस अड्डे में थी सारी बैठ गई। और ड्राइवर बस को अमृतसर की ओर ले जाए। जिसको दिल्ली जाना था वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, अरे कहां जा रहे हो? पीछे मुड़ो। ड्राइवर पीछे मोड़ देता है। फिर होशियारपुर वाले कहेंगे, अरे कहां जा रहे हो? बाएं मुड़ो। फिर दूसरे वाले चिल्लाएंगे। और बस की सवारियां सारी घर से निकली हैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए। बस भी खड़ी है ले जाने के लिए। ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, फ्यूल भी है, सब कुछ है। चलने का टाइम भी हो गया है, बस चल भी पड़ी। लेकिन अंदर शोर क्यों मचा है? क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनका लक्ष्य एक नहीं है। बात समझ गए ना? सारी सवारियां सारी हैं, सब घर से निकली है कहीं जाने के लिए, लेकिन जा कहाँ रही है? उद्देश्य एक नहीं है। इसलिए बस एक में बैठ जाएंगे तो झगड़ा होगा। ना ड्राइवर काम कर पाएगा, ना कंडक्टर काम कर पाएगा, और कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बस वाले क्या करते हैं? एक बोर्ड लगा देते हैं, दिल्ली। कोई आवाज भी नहीं लगाएगा, तब भी लोग देखेंगे दिल्ली जाने वाली बस है। जिसको दिल्ली जाना, दिल्ली वाली बैठेगा, अमृतसर वाला अमृतसर बैठेगा, और उसके बाद बैठ के टिकट कटवा के सो जाओ, बस मंजिल पे पहुंचा देती है। लेकिन हमने क्या किया? संगठन तो बनाए, बोर्ड नहीं लगाए। जाति के नाम से आदमी इकट्ठे कर लिए, बोर्ड नहीं लगाए। और इसी कारण हमारा संगठन भी संगठन नहीं होता, उसमें संग नहीं होता, ठन होती है। सारे संगठन ठन ही करते हैं, थोड़ी देर के बाद रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया, एक वर्ष वो भिक्षु बन गया, भिक्षु ही रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, लेकिन भिक्षु रहा। एक बार जो बौद्ध बन गया, वो अच्छा बौद्ध है या बुरा बौद्ध, लेकिन बौद्ध है। और हम लोग पंजाब में क्या किया? नाम बाबा साहब का, फोटो बाबा साहब की, और नामदान किससे लिया? नामदान किसी और से ले रहे हैं, बात बाबा साहब की कर रहे हैं। नाम, और वो भी दान। दिशाहीनता को पंजाब ने प्राथमिकता के साथ स्वीकार किया। मिशन छूट गया, लक्ष्य छूट गए। एक इतनी सी बात, जिस काम को बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में किया, वो बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध बने, लाखों लोगों को आह्वान किया, जो मेरे साथ धम्म की शरण में जाना चाहता है खड़ा हो जाए। जितने भी लोग पांडाल में थे, कई लाख लोग थे, वो सारे के सारे खड़े हुए। बाबा साहब ने उनको दीक्षा दी और वो बौद्ध बन गए। बाबा साहब ने अपना सारा जो शेष जीवन था वो धम्म की शरण में लगाने के लिए भी कहा, लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिला। 52 दिन के बाद वो दुनिया से विदा हो गए। हम बाबा साहब के अनुयायी, हमें अपने जीवन की शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी? जो बाबा साहब का अनुयायी है, ये उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए था। जिस काम को बाबा साहब ने जीवन के अंतिम समय में किया, हम अपने जीवन की शुरुआत वहां से करते तो अनुयायी होने का गर्व और गरिमा का एहसास होता है। आज भी हम लोग दीक्षा की बात करते हैं। बाबा साहब के जाने के 65 वर्षों के बाद हम कहते हैं कि मैं दीक्षा ले लूं। पुरुष दीक्षा ले लेता है, महिलाएं छूट जाती हैं। घर का बुजुर्ग बौद्ध बन जाता है, बच्चे छूट जाते हैं। और पिता की दुनिया से जाने के बाद कहेंगे कि हमारे पापा जी भी बौद्ध थे। ये बात सच है ना? हमारे पापा जी भी बौद्ध थे। कैसे बौद्ध थे? घर में ही बुद्ध को नहीं लेके आ पाए।
अब इस बात को समझना चाहिए, जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के नाम से संगठन चलाते हैं, बाबा साहब के नाम से सेना बनाते हैं, तो हमें बाबा साहब को समझना चाहिए कि आंदोलन कैसे चलना चाहिए। हमने क्या समझा, एक बार कहीं जुल्म हो जाए हम आंदोलन करते हैं, हम रोड जाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, आगजनी भी हो जाती है, लेकिन एक सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद सब शांत हो जाते हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ फिर वो अकेला रह जाता है, उसके बाद वो समझौता कर लेता है, मिशन पूरा हो गया। क्या ये हमारा आंदोलन करने का तरीका ठीक है? हमें बाबा साहब से सीखना चाहिए, महाड़ के तालाब के आंदोलन से सीखना चाहिए, मंदिर प्रवेश के आंदोलन से सीखना चाहिए। पहली बार बाबा साहब ने पानी पिया, हमें कामयाबी मिली, लेकिन लाठियां भी पड़ी। बाबा साहब ने दोबारा आंदोलन किया। उस समय कानून इजाजत नहीं दे रहा था, कानून की प्रक्रिया हमारे साथ नहीं थी। 50,000 लोग हाथ में लाठियां लेकर के आए थे, बड़े उत्तेजित थे। प्रशासन कह रहा है कि आपको पानी पीने नहीं जाना है, भीड़ कह रही कि हमें पानी पीना है, हक आज ही लेके रहेंगे। लेकिन बाबा साहब थे, इतने सारे लोगों की भावनाओं को देखते हुए भी ना तो उत्तेजित हुए ना निराश हुए। एक वक्तव्य दिया, लोग मान गए, कुछ निराशा में माने तो कुछ उम्मीद के साथ माने, और लोग चले गए। उसके बाद बाबा साहब ने कानूनी प्रक्रिया में जाकर के लड़ाई लड़ी। ठीक 10 साल के बाद वो मुकदमा जीते, और जीतने के बाद से लेकर आज तक हमें पानी के लिए दूसरी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। ये बात समझते हो? हमें दूसरी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी। एक बार मुकदमा जीता, पूरे देश के सारे संसाधन हमारे पास आ गए पानी से संबंधित। लेकिन हम कैसी लड़ाई लड़ते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जिससे हमारी लड़ाई है, हम उसी के शरणागत हो जाते हैं। हमारी लड़ाई मनुवाद से है। दिवाली पर दिए किस किसने लगाए? करवा चौथ के व्रत किस किसने किए? कौन कौन चांद पर पहुंचा? किस किस की जीवन संगिनी छलनी के टेलीस्कोप में देख रही थी पति को चांद में? रक्षाबंधन को भाई से रक्षा का एग्रीमेंट किस किसने करवाया? अब देखिए, हम बौद्ध भी बन गए, बाबा साहब के भी अनुयायी हैं। बाबा साहब ने 1936 में महार परिषद में कहा था, हिंदुओं का कोई त्योहार हमारा पर्व नहीं है। एक पंक्ति में ही सारी बात स्पष्ट कर दी। इसके बावजूद भी हम आज तक निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमें भैया दूज मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, हमें दिवाली होली का त्योहार मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। हम अपनी पहचान कायम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम ठीक ढंग से बाबा साहब को ना तो पढ़ पाए, ना पढ़ा पाए, ना समझ पाए। और उसका परिणाम ये हुआ, हमने जय भीम तो करना सीख लिया, बाबा साहब की प्रतिमा से, फोटो से प्रेम करना सीख लिया, और बुद्ध विहार भी बना लिए। लेकिन तीनों में हमारे काम में क्या आ रहा है? ना तो जय भीम काम आ रहा है, क्यों? जय भीम भी कुछ लोगों के बीच में चलता है, बाद में दुरादर्शों में भी चलता है, कुछ और भी चलता है। हम अपनी पहचान नहीं बना पाए। मैं जो आपके बीच में आज बात कर रहा हूं, मैं इसी विषय पर फोकस करने वाला हूं। इतनी देर तो मैंने सिर्फ एक बात रखी आपके सामने कि हमसे गलतियां कहां हुई। हमें ईमानदारी से बौद्ध बनना चाहिए था।
ईमानदारी से बौद्ध बनने का मतलब यह है कि यदि हम बाबा साहब को सही रूप में पहचान सके हैं, पहचान पा रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब ने हमारा कल्याण किया, और ये बात हमें स्वीकार भी करनी चाहिए। मैं आप सबके समक्ष स्वीकार कर रहा हूं, अगर बाबा साहब की अनुकंपा ना होती तो मैं कभी भी भिक्षु बनकर के आपके बीच में नहीं आ सकता था। हो सकता कि मैं किसी के खेत खलिहान में बैठा होता, काम कर रहा होता, लेकिन आज मुझे जो ये अवसर मिला, ये बाबा साहब के अनुकंपा से मिला। तो मुझे क्या करना चाहिए? जो अवसर मुझे मिला है, उस अवसर को इस्तेमाल करते हुए और लोगों का कल्याण करने के लिए मुझे काम करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए था कि हम बाबा साहब की बात को लोगों तक पहुंचा दें, लेकिन सच बात तो यह है, हम ईमानदार नहीं रहे। किस रूप में ईमानदार नहीं रहे? जहां हमारा व्यक्तिगत हित था, वहां तो हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन जहां सामाजिक हित था, वहां हम सब बेईमान हो गए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हमें पढ़ने का अवसर मिला। जो समझदार माता पिता थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और हम पढ़ गए। पढ़ने के बाद बाबा साहब ने कहा कि नौकरी के लिए तैयारी करो। हम लोग लग गए, अच्छी नौकरियों में आ गए। नौकरियां तनख्वाह भी देती हैं, हमने ईमानदारी से काम किया। कुछ लोग नौकरी पूरी करके रिटायर भी हो गए। पैसा जो मिला उससे हमने मकान बनाया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मकान भी सुंदर बनाओ, रहन सहन सुंदर होना चाहिए, बना दिया। वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे पहने, खान पान अच्छा होना चाहिए, खान पान भी अच्छा किया। घर में साधन भी होने चाहिए, साधन भी आ गए। गांव से निकल करके शहर में बसना चाहिए, शहर में बस गए। फिर अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाओ, अपने बच्चे भी अच्छे पढ़ाए, उनकी शादी भी अच्छे ढंग से की। इस सारी अगर हम यात्रा को देखें, हमारी पढ़ाई से लेकर के बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी तक, हम किसी भी काम में औरों की अपेक्षा पीछे नहीं है। मकान भी सुंदर, पढ़ाई भी सुंदर, और रहन सहन भी अच्छा। बच्चों की शादी में खर्च भी बहुत आलीशान ढंग से करते हैं। यहां हम किसी से पीछे नहीं है, और यहां कोई कंपटीशन भी नहीं है कि मेरा मकान बड़ा है उसका छोटा, ऐसा बात भी नहीं है। मेरे पास छोटी गाड़ी उसके पास बड़ी गाड़ी, ये भी नहीं है। फिर भी हमने इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा, सम्मान से जोड़ा, स्वाभिमान से जोड़ा, और हम आगे बढ़े। लेकिन जो ही समाज की बात आई, अगर आपके साथ नौकरी में कोई भेदभाव हुआ, आप कोर्ट में गए, लड़ाई लड़ी। अगर नौकरी करते हुए कोई जुल्म हुआ, आप थाने में गए, लड़ाई लड़ी और जीते। लेकिन जब समाज की बात करते हैं, तब हम सारे के सारे बेईमान हो गए। आप याद करो, आपको कभी छात्रवृत्ति मिली होगी। उस छात्रवृत्ति का उस समय क्या महत्व था, कभी कल्पना करके देखना। उस छात्रवृत्ति ने हमारे जीवन में पढ़ाई के दौरान आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। और ये बाबा साहब की सोच का परिणाम था कि बाबा साहब ने हम सब के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि बाबा साहब इस छात्रवृत्ति के महत्व को जानते थे। अगर बड़ौदा रियासत से बाबा साहब को छात्रवृत्ति ना मिली होती, तो क्या बाबा साहब विदेश जाकर के पढ़ सकते थे? उस छात्रवृत्ति की कीमत क्या थी? 25 रुपया महीना, मात्र 600 रुपया। बाद में 1 साल की छात्रवृत्ति और बढ़ा दी थी, 900 रुपया हो गई। बड़ौदा के महाराज ने मात्र 900 रुपया खर्च किया, और भीमराव अंबेडकर जैसे एक साधारण बालक को द सिंबल ऑफ नॉलेज बनने तक का सफर तय करने का अवसर मिल गया। एक छात्रवृत्ति ने अवसर दिया कि अपने देश से बाहर निकल कर विदेश पढ़ने गए, लौट करके आए, तब उन्हें लगा कि 10 वर्ष का जो एग्रीमेंट था बड़ौदा रियासत के साथ पूरा नहीं कर पाए। 11 दिन नौकरी की,
11वें दिन इस्तीफा लेकर के वापस आ गए, लेकिन कर्ज को चुकाया हमें छात्रवृत्ति देकर के। मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं, अगर उस समय छात्रवृत्ति ना मिली होती तो मेरी पढ़ाई में इतनी बाधाएं होती कि शायद मैं पूरा ना कर पाता। हम सबको छात्रवृत्ति मिली, बाबा साहब को लौटाना याद था, लौटा दी। जब बाबा साहब दुनिया से गए तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, फिर भी मेरे लिए बाबा साहब काम करके गए। और हम सब लोग आज भी कर्ज में जी रहे हैं। भले किसी को 5 साल छात्रवृत्ति मिली, किसी को 10 साल मिली, किसी को कितना मिला। उस समय भले ही आपको 10 रुपया मिला हो, 100 रुपया मिला हो, लेकिन उस समय उसकी क्या कीमत थी। उस थोड़े से पैसे ने हमारा जीवन संवार दिया। कल्पना करो यदि हम सब लोग उस छात्रवृत्ति को लौटाने लगे, अगर पंजाब में फगवाड़ा के लोग ही उस छात्रवृत्ति को लौटाने लगे, जालंधर के लोग लौटाने लगे, तो क्या हर महीने हम एक स्कूल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं मैं दे तो दूं, लेकिन लोग तो बड़े बेईमान हैं। अब बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है? जो नहीं दे रहा वो बेईमान है या जो ले रहा वो बेईमान है? अभी दिया तो है ही नहीं और हम बेईमान मान बैठे। इसका मतलब बेईमानी किसके मन में है? हमारे मन में। अगर मैं अपने आप को ईमानदार मानता हूं तो ये काम मुझे करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने आप को ईमानदार मानता है ये काम मुझे करना चाहिए। ठीक है, लोग बेईमान हैं, कोई बात नहीं। किसी बच्चे के स्कूल की फीस तो भर सकते हो, लेकिन वहां समय नहीं है। अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भरने के लिए समय है, लेकिन उस बच्चे के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो बच्चा आपका नहीं है। अब बाबा साहब अंबेडकर का जो मिशन था, जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, उस मिशन से जो लोग पैदा हुए वो बाबा साहब पर ही संदेह करने लगे। एक भी बात हमने बाबा साहब से सीखी नहीं। छात्रवृत्ति कैसे लौटाई जाती है ये बाबा साहब से बेहतर कौन पढ़ा सकता है? आपको मालूम होगा, बाबा साहब एक मास्टर डिग्री के लिए गए थे और कई डिग्रियां लेके लौटे, फिर भी पढ़ाई अधूरी थी और प्रयास में लगे थे कि दोबारा विदेश जाऊं, डिग्रियां पूरी करके आऊं। साधन नहीं था, पैसे नहीं थे। 500 रुपया वेतन मिलता था प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए, 50 रुपया घर के खर्च के लिए रखते थे। माता रमा कितने अभाव में जी रही होगी। उस 50 रुपए की 30 पुड़ियां बना के रखती थी, 1.5 रुपया हिसाब से 30 पुड़ियां बना के रखती थी और एक दिन का खर्च एक ही पुड़िया से करती थी, यानी कि 1.5 रुपया खर्च करती थी। 5 रुपया वो भी बचा के रखती थी भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए। जब साहू जी महाराज की बात पता लगी, साहू जी महाराज बाबा साहब पर भरोसा करते थे और घोषणा भी कर दी थी कि अछूतों को उनका नेता मिल गया है। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक दिन इन गुलामी की बेड़ियों को काटेंगे और तुम्हें आजाद करवाएंगे। साहू जी महाराज खुद चलकर के बाबा साहब के पास आए। 5000 रुपया उन्होंने बाबा साहब को दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हें पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश जाना था ना, ये पैसा पकड़ो और पढ़ करके आओ। कोई एग्रीमेंट नहीं था। 600 रुपया देते हुए 10 वर्ष सेवा करने का एग्रीमेंट था सयाजी गायकवाड़ के साथ, लेकिन 5000 रुपया देते हुए कोई एग्रीमेंट नहीं था। बस एक विश्वास था कि डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई पूरी करने के बाद आएंगे तो करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। और बाबा साहब के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो भी बाबा साहब ने उस विश्वास को बरकरार रखते हुए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, इस बात के लिए कि कोई उन पर विश्वास करता है। साहू जी महाराज के विश्वास से ही हम सबका जीवन संवर गया।
क्योंकि उनका विश्वास बाबा साहब पर था और बाबा साहब उस विश्वास को पूरा करना चाहते थे। लेकिन हम लोग केवल जय भीम बोल करके और एक फोटो घर में लगा करके अम्बेडकरवादी बन गए। एक 20 रुपए की पुस्तक खरीद करके पड़ोसी को नहीं दे पाए, क्या ज्ञान बांटेंगे। हम खूब कपड़े खरीदते हैं, हम बच्चों की फीस भरते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने अनुभव किया, क्या वो सारी परिस्थितियां बदल गई? क्या हम उस छात्रवृत्ति को लौटा नहीं सकते? हम भी अपने समाज के गरीब बच्चों को देखते, उनकी फीस की व्यवस्था करते, तो क्या एक संभावना नहीं थी कि कोई न कोई बाबा साहब जैसा बनकर के निकल जाए? ये संभावना ही है। हजारों बच्चों पर प्रयोग किया जाता तो किसी न किसी बच्चे के मन में ख्याल आता कि मेरा कल्याण भी किसी छात्रवृत्ति से हुआ है और जिसने छात्रवृत्ति दी है उसी से मेरा जीवन संवरा है और मैं इसको पे बैक करूं। लेकिन आगे चलने वाले जब बेईमान हो तो पीछे बेईमानी ही मजबूती से खड़ी होती है। बड़ी उम्मीद थी बाबा साहब को कि मेरा पढ़ा लिखा नौजवान जब आएगा तो मेरी तरह से काम करेगा, समाज का भला होगा। लेकिन हमने क्या किया? उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की बात तो बहुत दूर, उनके सामने ही हमारी उपेक्षाओं ने उनकी आंखों में आंसू दिए मात्र। आखिर में तो बाबा साहब ने यह तक भी कहा कि अगर तुम और कुछ नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, बस इतना तो अवश्य कर लेना, महीने में एक बार सूटिड बुटिड होकर के गांव की गलियों में से गुजर जाना, जिन गलियों से निकल करके आए हो। जब लोग तुम्हें सूटिड बुटिड देखेंगे तो उनके मन में भी ऐसा बनने का भाव जगेगा। हम सूटिड बुटिड तो हुए, लेकिन विवाह शादी की पार्टियों के लिए, गांव में जाने के लिए नहीं हुए। हमें एजुकेशन पर बहुत काम करना था। शैक्षिक एजुकेशन की बात भी छोड़ दी जाए तो लोगों को एजुकेट करने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो भी हमने छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, और उसका नतीजा ये रहा, हम सिर्फ आज अगर 40 साल तक के अगर नौजवान को हम देखें, उसको बाबा साहब के बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत अगर 40 साल से ऊपर वालों को पता भी है तो वो मान्यवर साहब कांशीराम जी की वजह से पता है कि उनके आंदोलन ने एक साहित्य को भी दिशा देने का काम किया, और हम सब लोग उसी खेत में से, उसी फसल में से तैयार हुए। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें काम करना था, पे बैक करना था शिक्षा के लिए। दूसरा, जीवन के अंतिम दौर में बाबा साहब ने बुद्ध के शरण में जाते हुए अगले दिन जो एक वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में 2 बार बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब मेरे पास एक क्षण भी, एक सेकंड भी नहीं है जो मैं किसी और काम पर लगा सकूं। यह काम बहुत जिम्मेदारी का है और मैंने अपनी इच्छा से अपने कंधों पर यह भार लिया है। हमसे आह्वान किया कि हम जो भी कमाते हैं अपनी कमाई में से उसका 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करें। और बाबा साहब ने कहा यह काम सर्वाधिक जिम्मेदारी का है कि अपनी आमदनी का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करें। अब 20वां भाग जब आता है तो हमारा मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम करता है। 100 में से 5 रुपया बहुत ज्यादा होता है। मुझे 16 वर्ष हो गए भिक्षु जीवन जीते हुए, और उससे पहले भी अगर मैं 16 वर्ष की बात करूं, मुझे आज तक एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो यूं कह सके कि जब से मुझे पता लगा अब मैं हर महीने अपनी आमदनी का 20वां भाग दान कर रहा हूं। दान करना, खर्च करना नहीं। कुछ लोग कह देते जी मैं तो बहुत पैसा खर्च करता हूं। खर्च तो सारा ही करते हो। कोई 1 लाख रुपया कमाता हो 1 लाख खर्च करता है, 2 लाख वाला 2 लाख खर्च करता है, लेकिन दान कितना देते हो? दान देने की बात आती है तो फिर वही बात कि लोग बेईमान हैं।
तो सारा काम क्या ईमानदार लोगों ने किया। ये दुनिया का जो निर्माण क्या सभी ईमानदार लोगों ने किया है। जो नहीं कर रहा वो ईमानदार है, जो करने वाले सारे बेईमान लगते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे ही लोग हो गए। इसीलिए भारत में बौद्ध धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो करना था वो हम छोड़ चुके हैं, दान नहीं करते हैं। बुद्ध विहार हमारी जरूरतें नहीं है। क्यों नहीं है? सुबह आना नहीं, वंदना करनी नहीं, विवाह शादी में उपयोगिता नहीं, पढ़ाने वाला यहां कोई है नहीं। सारे काम जब बाहर से पूरे होते, विहार क्यों बनाएंगे? तो विहार बन भी गए। पंजाब का कौन सा विहार है जो विहार हो? कुछ विहार तो मैं देख चुका हूं, कुछ बिना देखे के होंगे। कौन सा विहार विहार है जहां धर्म का प्रचार प्रसार होता हो, जहां धर्म की टीचिंग होती हो, जहां धर्म को सिखाया जाता हो, जहां जाने के बाद व्यक्ति रूपांतरित हो जाता हो, जिस धर्म की शरण में जाने के बाद वो सुख शांति का एहसास करता हो, जहां से जीवन बदलता हो। हमें बाबा साहब की बात को समझ करके बुद्ध की शरण में आकर के हमें रूपांतरित होना था। और रूपांतरित किस रूप में? सबसे पहले हमें अपनी पहचान बनानी थी, हम बौद्ध हैं। अब पंजाब में कोई पहचान की बात नहीं कर रहा, बात और प्रदेशों में भी ऐसी ही है। कभी ये मत सोचना कि मैं पंजाब को ही कह रहा हूं, क्योंकि खड़ा पंजाब में हूं इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेश गुनाहगार हैं इस बात के, लेकिन मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। जो भी बौद्ध बन गए उन्होंने भी पहचान नहीं बनाई। बौद्ध होने के बाद सबसे पहला काम करना था, हम अपने मन को साफ करते और धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप अपना स्वभाव तैयार करते। जैसे दुनिया के दूसरे धर्मों की अगर मैं बात करूं, हिंदुओं के केंद्र में ईश्वर है, इस्लाम का केंद्र खुदा है, ईसाइयों का परमेश्वर है। अगर सिखों की बात करूं तो रब है। बौद्धों का केंद्र कौन है? कोई बताएगा कि बौद्ध धर्म का केंद्र कौन है? कौन है? मनुष्य। वेरी गुड। बुद्ध ने अपने आप को धर्म के केंद्र में नहीं रखा। बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। इसलिए बुद्ध की सारी शिक्षाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। और कहा कि मेरे धर्म के दो ही आधार स्तंभ हैं। पहला आधार कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना है। जहां संबंध अच्छे होंगे वहां सुख मिलता है, और जहां संबंध बुरे होते हैं वहां दुख मिलता है। तो पहला आधार कि हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। परिवार में संबंध अच्छे हों, पड़ोसी के साथ अच्छे हों, गांव बस्ती के लोगों के साथ अच्छे संबंध हों। दूसरा, दुनिया में दुख है और दुख का निराकरण करके उस व्यक्ति को सुखी करना दूसरा लक्ष्य है। अब बुद्ध ने दो ही लक्ष्य रखे थे, और इन्हीं दो लक्ष्यों के लिए हमें बौद्ध बनना था। एक तो हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमारी दुख तकलीफें दूर हो जाए, और दूसरा संबंध अच्छे बन जाए। अब संबंध बनाने की बात आई तो हमने बुद्ध की बात को नकार दिया, बाबा साहब की बात को नकार दिया। जो चमार है वो चमार ही बना रहा, जो वाल्मीकि वो वाल्मीकि बन गया, कोई महर्षि बन गया, लेकिन बौद्ध नहीं बने। दीक्षा लेने के बाद भी हम वो की वो हैं। बुद्ध हमारे शास्त्र होने चाहिए थे, और बाकी सभी देवी देवता पीर पैगंबर से हम मुक्त हो जाते। पहचान की सबसे पहली बात कि बुद्ध मेरे शास्त्र हैं, हमें स्वीकार करते, हम बौद्ध हैं। हमारा पहनावा बदलना चाहिए था। आप चाहे रोज कैसे भी कपड़े पहनते हो, ड्यूटी पर जाते हुए, घर में रहते हुए आप कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन जब बुद्ध विहार में जाएं, हम सबके पास श्वेत वस्त्र होते, तो कोई भी देखता कहता कि ये बौद्ध हैं और ये जा रहे हैं विहार में। पहनावे के साथ साथ हमारी पहचान के लिए हमें जो हिंदू प्रतीक हैं उनका त्याग करना चाहिए। महिलाएं चूड़ियां क्यों पहने? लेकिन कितना भी जोर लगा लो, कुछ महिलाएं तो पंजाब में हैं जो नहीं पहनती हैं, लेकिन एक कड़ा तो जरूर पहनेंगी।
और अगर इसे बाहर निकल जाए तो कोई महिला कितनी पड़ गई हो, दो चीजें हटी नहीं है, एक तो चूड़ियां, एक घूंघट। 65 साल के बाद भी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सारे पढ़े लिखे लोगों ने 2 इंच घूंघट कम नहीं कर किया। हमारी योग्यता बता रहा हूं। चूड़ियों का रंग भी नहीं बदला। तो हमें पहचान बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि बौद्ध महिलाओं को मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए, हाथ में चूड़ियां नहीं होनी चाहिए, पैर में बिछिया नहीं होना चाहिए, और हमें इसके साथ साथ अपनी परंपराएं बदलनी चाहिए। बौद्ध शादी कैसे करें? अब तो शादी की बात आती है, सारी कितनी बात करो, लेकिन लड़का तलवार लेके चलेगा, घोड़ी पर बैठने की जिद करेगा। बाबा साहब ने भी लिखा है, और दुनिया के सारे बौद्ध देशों में शादी की परंपराएं बहुत साधारण सी हैं, और बाबा साहब ने भी कहा है विवाह 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। एक लड़की पक्ष, एक लड़का पक्ष, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि अमुक लड़का अमुक लड़की आज के बाद अपने ग्रस्त जीवन में साथ साथ रहेंगे। ये 2 परिवारों का आपसी समझौता है, इसका सामाजिकरण क्यों किया जाए? लेकिन हम लोग बौद्ध बनने के बाद भी बारात लेके जाएंगे। किसी बाराती का शादी में कोई काम है क्या? बारात जाएगी तो बैंड भी बजेगा, बैंड होगा तो घोड़ी भी होगी, घोड़ी होगी तो लोग पिएंगे भी पिएंगे, नाचेंगे नाचेंगे पिटेंगे। बारात तो बाद, शादी के बाद की बात हो गई। फिर बारात घर में आ रही है, टेंट भी लगेगा, टेंट लगेगा, दावत भी होगी, रात का समय होता, रोशनी भी होगी, रोशनी के साथ सजावट भी होगी, और लाखों रुपया केवल इस छोटे से आयोजन पर बर्बाद हो गया। दोनों परिवार 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं तो 10 लाख रुपया खर्च होता है, 2 लाख रुपए का सामान घर में आता है। हमारी समझदारी कहां गई? हम बाजार में 10 रुपये का सामान खरीदते हैं, 1 रुपया बाकी रह जाता, लेकर के आते हैं, और शादी में 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, 2 लाख का सामान घर में आता है, 8 लाख कहां गया? हवा में उड़ गया। बौद्ध बनने के बाद अगर ये समझदारी आ जाती कि शादी किसी की भी हो, दोनों परिवार बुद्ध विहार में आए और यहीं बैठ करके शादी करें, संस्कार करता शादी करवा दें, बिना बैंड के बिना बारात के आए, अपने घर में जाके ढोल बजाओ, नाचो, गीत गाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना भी खिलाना तो अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना भी खिलाओ, कोई मनाही नहीं। लेकिन जब फालतू चीजें बचती हैं तो इससे फायदा यह होता कि जो भी बौद्ध बनता है वो गरीब नहीं होता, वो कर्जदार नहीं होता, कर्ज लेकर के किसी के खेत खलिहान में उसे गुलामी नहीं करनी पड़ती। तो बाबा साहब ने बुद्ध की शरण हमें इसीलिए दी ताकि हम अपनी समस्याओं से समाधान पा सकें। प्लीज इनको थोड़ी बात करना, पानी वाले प्लीज बंद करो थोड़ी देर बाद। बाबा साहब ने बुद्ध की शरण इसीलिए ली कि हमारे जीवन की जो समस्याएं थी उनका समाधान कहीं और नहीं था। हिंदू रह करके जाति नहीं खत्म की जा सकती। ये 1935 में ही बाबा साहब ने लिख दिया था कि हिंदू रह करके जाति को खत्म करने की बात करना ठीक ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जहर को अमृत बनाने की बात करे। और जब तक जाति रहेगी, ये भेदभाव बना रहेगा, छुआछूत बनी रहेगी, ये जुल्म जातियां चलती रहेंगी। इसलिए बाबा साहब ने इस जुल्म को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए बुद्ध की शरण में जाने की सलाह दी। और हम बौद्ध बन जाते, सही मायने में बौद्ध बनते, तो जाति खत्म हो जाती, बौद्ध रीतियां बदल जाती, शादी बिना खर्च के होती, तो किसी भी आदमी को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और कर्ज नहीं लेता तो जो भी पैसा घर कमाता घर में लेके आता तो घर में खुशहाली आती। दुख हमारा कर्ज था, दुख हमारी गरीबी थी, उसका कारण पता लग गया, परंपराएं हैं, उसका निवारण बाबा साहब बता गए, और हमें तो मानना था, स्वीकार करना था। यही बुद्ध विहार लाखों लोगों के जीवन बदलने का काम करता है। जिसकी भी शादी होती, दोनों परिवार 1-1 हज़ार रुपये दान करते। महीने में 10 भी शादियां होती तो 20,000 रुपया दान हो जाता। आपको क्या चाहिए, अगली बार वो भी खरीदी जाती। जब किसी चीज की उपयोगिता होती है तब उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। चूंकि बुद्ध विहार हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए बुद्ध विहार खंडर हो जाते हैं। बुद्ध विहार अगर काम आने लगते, जीवन संवारने का काम होता, तो भिक्षु भी बैठ जाते। अब कोई भिक्षु आपके पास कोई क्यों आए?
क्योंकि आपकी आवश्यकता नहीं है। जीवन संवारने के लिए आपके पास दूसरे साधन हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो धम्म दिया, हमें पहचान बनाने के लिए, पुरानी पहचान को नष्ट करने के लिए, जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें परंपराएं बदलनी थी। परंपराओं के साथ पर्व भी बदलने थे। हम बौद्ध बन जाते तो केवल 4 ही पर्व हमारे होते। बैसाख माह की पूर्णिमा हम लोग मनाते, आषाढ़ माह की पूर्णिमा जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया वो हमारा पर्व है, धम्मचक्कप्रवर्तन है। अशोक विजयदशमी, जिस दिन सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए और उसके बाद बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, ये हमारा पर्व है। कार्तिक मास की पूर्णिमा जब भिक्षु वर्षावास पूरा करके धम्म को गति देने के लिए चारिका पर निकलते हैं, वो हमारा पर्व है। हम होली दिवाली दशहरे से मुक्त हो जाते हैं। अब हमारे पर्व अलग होते, हमारी परंपराएं अलग होती, हमारे प्रतीक बदल जाते। प्रतीक, घर में बुद्ध की तस्वीर होती, बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ होता, अशोक चक्र या धम्म चक्र होता 24 तिल्ली वाला, बोधि वृक्ष का पत्ता होता और पंसील का झंडा। ये 5 प्रतीक हैं। प्रतीक हमारे होते, पर्व हमारे होते, पहचान परंपरा हमारी होती, तब हमारी पहचान बनती कि हम बौद्ध हो गए। अब हमारे घर में ना तो प्रतीक है, ना हमारे कोई पर्व है और ना हमारी कोई परंपरा है। इसलिए बौद्ध बनने के बाद भी हम अबौद्ध रहते हैं। और यही कारण था कि जो बाबा साहब सोच करके हमें बुद्ध की शरण में ले जाना चाहते थे, हम उस बात को अभी तक समझ नहीं पाए। हम दीक्षा ले लें, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। दीक्षा से पहले मन बना ले कि मैं बौद्ध बनना चाहता हूं, और बौद्ध बनने के लिए हमें प्रतीक, पर्व और परंपरा तीनों को बदलना पड़ेगा। जीवन में सारे संस्कार बौद्ध रीति से करने पड़ेंगे। मरने के बाद भी परंपराएं बदलनी पड़ेगी, जन्म की परंपरा भी बदलनी पड़ेगी, मरने के बाद भी बदलनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हम बौद्ध बन गए या हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हो गए। घर में जो कोई व्यक्ति मरता है, हम उसको जलाते हैं, उसके बाद अस्थियां लेकर के क्या करोगे? कहां जाओगे? हरिद्वार जाओगे या बनारस जाओगे? वहां कौन बैठा है? हाँ, वही बैठा है जिससे हमारी शत्रुता थी, जो हमसे नफरत करता है, जिसने हमने पैरों से पैदा होना बताया। अब मरने के बाद बौद्ध भी बनकर के अस्थियां लेकर उसके पास जाओगे। आप एमए पास हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और वो अनपढ़ आदमी है। अब उसके इशारे पर ही काम करते हो। हमें क्या चाहिए था? बुद्ध की देशनाओं को समझना था। 4 तत्वों से जीवन बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। मरने के बाद जो जल था भाप बन करके जल में चला गया, वायु थी वो वायुमंडल में चली गई, अग्नि थी वो तापमान में, वायुमंडल के तापमान में चली गई। अब जो चौथी पृथ्वी धातु थी वो कहाँ गई? वो अस्थियों के रूप में धरती पर आ गई, राख के रूप में आ गई। अब प्रकृति ने चारों धातु अलग अलग जगह से ली, जीवन बन गया, चेतना आ गई। जब धातुएं बिखर गई तो जीवन नष्ट हो गया, शरीर मर गया, और मरने के बाद चारों धातु पृथ्वी ने अपनी मर्जी से भेज दी। पानी को पानी में, वायु को वायु में, तापमान को तापमान में, और पृथ्वी धातु को पृथ्वी में। और हम क्या कर रहे हैं? उठा करके गंगा जी ले जा रहे, पानी में डाल रहे हैं। हमें ये करना चाहिए, अपनी अस्थियों को उठा करके, अगर अपना खेत है तो उसमें गड्ढा खोदें, एक मिट्टी के घड़े में थोड़ी सी हड्डियां डालें, उसमें रख दें, बाकी बची हुई राख और हड्डियां उसमें फैला दें, और उस पर एक सुंदर सा पेड़ लगाएं। बोधि वृक्ष का पेड़ लगाएं, बरगद लगाएं, आम लगाएं, जामुन लगाएं, नीम लगाएं, जो मर्जी लगाएं। 5-4 साल के लिए उसकी परवरिश करें। जब बड़ा हो जाए, छाया देने लगे, मन में कभी तनाव हो, घर में कभी तकरार हो जाए, तो चुपचाप जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जब पेड़ की छाया में बैठोगे तो लगेगा अगर वो माँ की अस्थियों पर है तो माँ की गोदी में बैठा हूं, अगर वो पिता की अस्थियों पर लगे तो पिता का साया आपके साथ खड़ा मिलेगा। अगर फलदार पेड़ लगाया है, फल लगेंगे तो याद माँ की आएगी, पिता की आएगी। बच्चों को बताओगे, देखो
तुम्हारी माँ की अस्थियों में जो पेड़ लगा था, आज उसने तुम्हारे लिए फल दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ, ये वृक्ष तुम्हारे दादाजी की अस्थियों पर है, दादी जी की अस्थियों पर है। एक दिन दुनिया से हम भी जाएंगे, सबको जाना है। हमारे जाने के बाद हमारी भी अस्थियां उसी पेड़ के बगल में जाएंगी, वहां एक और पेड़ लगेगा। इधर परिवार से भले नाम कटता हो, लेकिन उस परिवार में नाम जुड़ता चला जाएगा। और पेड़ की भी अपनी एक उम्र होती है, और उससे ज्यादा उम्र हमारी अस्थियों की है। हजारों साल के बाद हो सकता है कि इतिहास बदलते रहते हैं, सभ्यताएं नष्ट होती रहती हैं, फिर खुदाइयाँ होती हैं। किसी भी पेड़ की जड़ में से हड्डियाँ निकलेंगी, अस्थियाँ निकलेंगी, तो शोधकर्ता पहचानेंगे कि बौद्धों की परंपरा थी कि अस्थियों के ऊपर पेड़ लगाया जाए। हमारे जाने के बाद हमारी अस्थियां भी आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताएंगी कि हम भी कभी बौद्ध बन करके जी थी। पुरोहित से छुटकारा मिल जाएगा, और ये काम 3-4 दिन के बाद किया जा सकता है। और उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करके जो फूल वहां इकट्ठे हों, उन फूलों को उसी पेड़ के चारों ओर फैला दो, खाद बन करके उसी को गति देने का काम करेंगे, उसको जीवन देने का काम करेंगे। परंपराएं बदलने से पहचान बदल जाती है। अगर अपनी जमीन नहीं है तो सरकार की जमीन है, सड़क के किनारे पर कहीं पर भी गड्ढा खोद के पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के लिए कौन मना करता है? पर्यावरण भी सुंदर, और सबसे अच्छी बात, संबंध भी मधुर, लगाव भी, और आने वाली संतानों के लिए संदेश भी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें सारी परंपराएं बदलनी पड़ेगी। हमें पहनावा भी बदलना पड़ेगा, हमें पर्व बदलने पड़ेंगे। और जैसे जैसे बौद्ध होते हैं, बौद्धों को जीना चाहिए, वो सब हमें सुव्यवस्थित और उनकी व्याख्याएं करनी पड़ेंगी। आप देखेंगे वो एक सच्चा बौद्ध बनना होगा जब हम शीलों का पालन करने लगेंगे, 7 कुशल संकल्पों की देशना सुनने लगेंगे, और उन सब चीजों को करने लगेंगे जो बौद्ध करते हैं। तो हम पूरे विश्व के जो भी बौद्ध राष्ट्र हैं, उनके भाईचारे का हिस्सा बन जाएंगे। अब तो कभी जुल्म होता है, राजस्थान में मेघवाल मारा गया, कौन था? दलित। कौन था? शूद्र। किसको पता शूद्र क्या होते हैं? लेकिन ये लिखा जाता है कि वो मेघवाल नहीं, बौद्ध था। स्कूल के मास्टर ने घड़े को छूने से ही उसको मार लगाई और वो मर गया। तो दुनिया के बौद्ध राष्ट्र सोचते इस बात को कि भारत के बौद्धों की क्या दशा है। अब आप मरो तो कोई नहीं पूछेगा, रो तो कोई नहीं पूछेगा, पीटो तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हम अपने महापुरुषों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन थोड़े शब्दों में बातों को समेटते हुए, अगर हमें बाबा साहब पर काम करना है, टाइगर फोर्स को मजबूत करना है, तो उन टाइगर्स को प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। उन नौजवानों को अध्ययन करना चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, और लोग भी तैयार करने चाहिए। जो रिटायर हो गए, जिनके पास ज्ञान का खजाना है, उन्हें बैठ करके लिखना चाहिए। लिखने के बाद उन्हें छपवाना चाहिए। और आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आप प्रसाद खा के आते हैं। हमारा तो ज्ञान का प्रसाद है, इसको घर घर बांटने का काम करना चाहिए। आप देखेंगे, अगर कुछ लोग ईमानदारी के साथ, जैसा बाबा साहब ने चलने के लिए कहा, उस दिशा में चलने लगेंगे, तो बाकी लोग भी अनुसरण करने लगेंगे। आज भी हमारे आगे चलने वाले लोग गलत चले थे, इसलिए हम गलत हो गए। हमारे पढ़े लिखे लोग गलत चले थे, इसलिए हम भी गलत हो गए। लेकिन दोष देने से बात बनने वाली नहीं है। जो बीत गया वो भूत हो गया। बुद्ध ने कहा है, जो भूत हो गया उसके लिए रोना नहीं चाहिए, भविष्य के लिए खोना नहीं चाहिए, और वर्तमान को संवारना चाहिए। जो बीत गया उसे तो हमें सबक सीखना है। जो भी आया नहीं है उसके लिए हमें लक्ष्य तय करने हैं, लेकिन काम वर्तमान में करना है। वर्तमान जिसका सुंदर है उसका भविष्य भी सुंदर है, वर्तमान जिसका बुरा है उसका भविष्य भी बुरा है।
तो मैं अपनी बात को विराम देते फिर कहना चाहूँगा, हमारे सामने लक्ष्य है अपनी पहचान बनाने का, और पहचान बौद्ध बने बिना नहीं होगी। दूसरी बात, बौद्ध भी हम सच्चे बने, पूरे परिवार को लेकर के बने। जब तक जीवन संगिनी बौद्ध नहीं बनेगी तब तक बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं है। बौद्ध बनने के बाद हम अपनी आस्थाएं बदलें, अपना विश्वास बदले, पर्व बदले, परंपरा बदले, प्रतीक बदले, और उसके बाद आप देखेंगे हम सच्चे बौद्ध कहलाएंगे, अच्छे बौद्ध कहलाएंगे। और एक काम और रह गया, बौद्ध बनने के बाद जो हमारे भाई कारोबार करते हैं, खरीदारी उसी से करना शुरू करो। जो भी हमारा साथ भाई कहीं पर भी दुकानदार रही है, उसी से खरीदो। 2 रुपये महंगी मिले तो भी खरीदो। हमें कोलगेट से मुकाबला नहीं करना, हमें लक्ष्य साबुन से मुकाबला नहीं करना, हमें अपनी गरीबी से मुकाबला करना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है। इसलिए अगर बाजार में दुकान नहीं बना सको, चिंता मत करना, जहां रहते हो नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। जिस भी बस्ती में हम लोग रहते हैं उसी पूरी बस्ती को बाजार में बदलो, नीचे के माले पर दुकान, ऊपर मकान। आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से हम कारोबारी बनेंगे। और बुद्ध गरीब नहीं होते, क्योंकि बुद्ध गरीबी को पसंद नहीं करते। इसलिए हमें गरीबी से निकलने के सारे रास्ते मजबूत करने चाहिए, और गरीबी का जीवन में प्रवेश ना हो, एक पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और गरीबी 2 ही कारण से आती है, या तो हम फिजूल खर्ची करते हैं परंपराओं के नाम पर, या फिर हम गलत व्यसनों में फंस जाते हैं धर्म के नाम पर। तो व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे, परंपराओं से बाहर निकल जाएंगे, तो गरीबी हमारे पास नहीं आएगी। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा, ये जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। कुछ साल पहले तक मैं भी सोचता था मैं भी जवान हूँ, अब लगने लगा है कि बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा है। कितना समय बर्बाद हो गया समझने में, लेकिन जो बात आज हमारी समझ में आ गई वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अवस्था बहुत जल्दी बदलने वाली है। हमारी अवस्था बदले उससे पहले हम समाज को बदल दें, हमारे जीवन की अवस्था बदले उससे पहले समाज बदलने लग जाए, तो फिर जीने का कोई अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, जो गलतियाँ पहले हो चुकी उनको समझो, उनसे सबक लो और नए लक्ष्य तैयार करो। बाबा साहब का मिशन बिना बुद्ध की शरण में गए पूरा होने वाला नहीं है। हम कितने भी बड़ी फोर्स बना लें, कितने बड़े संगठन बना लें, संगठन के नाम कुछ रख ले, पद कुछ भी रख ले, लेकिन जब तक सिद्धांतों को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और बाबा साहब का जो स्वप्न था, भारत को बौद्ध में बनाना था, कौन पूरा करेगा? जो समझता वो पूरा करेगा। केवल नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। हम बौद्ध बनेंगे, सच्चे बौद्ध बनेंगे, अच्छे बौद्ध बनेंगे, हमें देख के दूसरे लोग बौद्ध बनेंगे। हम प्रयास को मिल करके करेंगे, सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे, संगठन की सीमाओं से बाहर निकल के करेंगे। तब देखना समाज अनुसरण करेगा, और समाज अनुसरण करेगा, भारत बौद्ध में बनता नजर आएगा। हमारी भूमिका सार्थक हो जाएगी, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आपने मुझे सुना, परिचय कुछ नहीं था, जान पहचान नहीं थी, फिर भी मैं साधुवाद देता हूँ गुरदासपुर के लोगों को। उन्होंने मुझे आपसे मिलवाने में भूमिका अदा की। उनके साथ साथ आप लोगों का भी साधुवाद कि आपने एक इतनी सुंदर व्यवस्था करके इतने लोग इकट्ठे हुए। तो मैं आपका पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। कोई भी किसी के मन में संदेह हो आप पूछ सकते हो, और मैं आज रात को ये पीस पगोड़ा में ही रुकूंगा। तो जब तक वहाँ जाने के लिए मुझे जल्दबाजी नहीं है। किसी को कोई बात करनी हो तो मैं यहाँ भी रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबका भला हो। बहुत पसंद। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ अपनी जिंदगी बतीत करनी चाहिए है। क्योंकि उन्होंने एको गल दसी
ਕਿ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੋਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਥਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਸ਼ੀਲ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਨੋ ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨੋ ਫਿਰ ਮਾਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਥਾਗਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।